नमस्कार दोस्तों, परमात्मा से मैं हमेशा यही दुआ करूंगा कि आप सब हमेशा हमेशा विवेक की सीढ़ियां चढ़ते जाएं, हमेशा इतने विवेकी होते जाएं कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सटीक समझ में भी आए और आपका पूर्ण विश्वास भी बने। क्योंकि जब समझ में आ जाता है दोस्तों तो विश्वास अपने आप बनता है। और ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, ये केवल उन विवेकी हंसों के लिए है जो थक चुके हैं, जो भटक भटक के थक चुके हैं, जो हमेशा परमात्मा से एक ही फरियाद करते हैं कि हे मेरे मालिक, अब हम पे दया करो, हमको वो सच्चा नाम बख्शो और हमें इस जन्म मरण से मुक्त करो। ये केवल उनके लिए है जो लोग, देखो मैं आपको बता दूं कि इस ज्ञान को सुन के कई ऐसे लोग भी सुन रहे हैं इसको जिनको भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो इस ज्ञान को केवल सुन रहे हैं और उनको कुछ नई चीज मिल रही है। वो क्या करेंगे, जैसे किसी गली कूचे में, कहीं नुक्कड़ पे, कहीं किसी पार्क में कुछ लोग कभी परमात्मा की बात करेंगे तो ये लोग इस मूल ज्ञान को वहां पे रखेंगे और अपना ज्ञान बोल के रखेंगे कि ये मुझे स्वयं से हुआ है। जैसे होता ही आया है कि कहीं से कोई बात पता लग जाती है तो बंदा क्या कहता है, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में कि ये तो मुझे पता था। तो वो लोग इस ज्ञान को रखेंगे और सामने वाले का जो ज्ञान होगा उसको काट देंगे, केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए कि देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे नियक्षर का ज्ञान हो चुका है। लेकिन दोस्तों उनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुरु से जुड़ेंगे नहीं, केवल कथनी कथेंगे और उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे और 84 में चले जाएंगे। तो ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसे व्यवहार में जीते हैं। ये परम ज्ञान उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो सच में परमात्मा को मिलना चाहते हैं, मालिक का दर्शन करना चाहते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहते हैं, भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे सिख भाइयों का एक ग्रंथ है तव प्रसाद सवैये, उसमें कुछ बहुत ही खास वाणियां लिखी गई हैं, बहुत ही विशेष वाणियां लिखी हैं जो आम आदमी की पहुंच से, उसकी सोची से दूर होती हैं। वो सोच ही नहीं सकता कि ये वाणियों में क्या लिखा हुआ है। आज हम उस वाणी का सरलार्थ करेंगे, हम उस वाणी के भाव को समझेंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं वाणी। तो वाणी क्या कहती है, मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। मतलब जब कोई मानव भक्ति करना स्टार्ट करेगा तो वो भक्ति करते करते इंद्र पद पे पहुंच जाएगा, गजेंद्र पद पे पहुंच जाएगा, 3 लोगों का राज भी कर लेगा। इतना बड़ा राजा बन जाएगा कि 3 लोग का राज भी कर लेगा भक्ति के द्वारा। आगे क्या कहते हैं, कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। मतलब करोड़ों स्नान करने का उसको पुण्य मिलेगा, लाखों करोड़ों हाथी दान करने का उसको पुण्य मिलेगा और अनेक बार उसको स्वयंवरों में जीतने का मौका मिलेगा। जब काल की भक्ति की जाती है तब की बात हो रही है ये। तो इसी काल की भक्ति सब कर रहे हैं, शुरू से ही करते आए हैं। तो आगे कहते हैं, ब्रह्मा महेश्वर विष्णु संचीपत अंत फंसे जम फांस परेंगे। यानी जो भक्ति ब्रह्मा महेश और विष्णु जी भी करते हैं, यानी ओमकार का जाप करते हैं, अनहद नाद को सुनते हैं, कान और आंख बंद करके जो योग करते हैं, कहते हैं अंत फंसे जम फांस परेंगे। यानी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो भी बार बार अवतार धारण करके आते रहेंगे, हर युग में आएंगे, बार बार जन्म लेके आएंगे। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कबीर साहब भी तो आते हैं, बार बार वो भी तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी फंसे हुए हैं। कई लोगों के मन में शंका होती है, कईयों ने मैसेज भी किए मुझे। मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप पानी में गिर जाते हो
और आपको तैरना नहीं आता, तो आप बचाव बचाव करोगे और आपकी आवाज पुकार सुनकर एक तैराक उस पानी में कूदेगा। अब देखने वाले देखेंगे कि दोनों ही पानी में हैं, यानी दोनों ही भवजल में हैं, डूब रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होंगे वो समझ जाएंगे कि ये तैराक डूबने नहीं आया दुनिया में, वो डूबतों को तारने आया है। इसको समझो। अगर राष्ट्रपति कभी जेल का दौरा करने चले जाए, देखने चले जाए कि कैदियों की कैसी हालत है, तो कैदी अगर ये सोचें कि देखो राष्ट्रपति भी हमारी तरह जेल में बैठा है, जेल में ही दिख रहा है, यानी ये भी कैदी है, तो भाई ये उनकी गलतफहमी होती है। राष्ट्रपति को कोई कैद नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तो उन लोगों को भी छुड़वा सकता है जिनको फांसी तक की सजा हो चुकी हो। अगर वो लोग भी राष्ट्रपति से कोई अपनी जान की माफी मांग लें और राष्ट्रपति को दया आ जाए, तो वो जज के फैसले को भी काट सकता है। इसी तरह कबीर साहब भी इस दुनिया में आते हैं हमें बचाने, ना कि वो खुद फंसे हुए हैं। देवी देवताओं यानी त्रिदेवों के आने में और कबीर साहब के आने में क्या फर्क है? त्रिदेव आते हैं सृष्टि बनाने, उनको काम सौंपा जाता है, वो इस सृष्टि को छोड़ के जा नहीं सकते। और कबीर साहब आते हैं इस सृष्टि से हमें। इन दोनों के फर्क को समझो भाई। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि बनाने वाले जो मेन इसका हेड है, जो काल की ये सृष्टि है, मृत्यु लोक है, ये उसके गुलाम हैं, उस ब्रह्म के जिसकी साधना में तीनों बैठे हैं। शंकर जी हिमालय पे बैठे हैं, तपस्या करते हैं उसकी, ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं और विष्णु जी शेष शैया पे बैठे हुए हैं। शेष नाग पे हाथ में कमल है, आंखें बंद है, ध्यान में लीन है। आप ग्रंथ उठा के देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं, विष्णु जी किसकी करते हैं, ब्रह्मा जी किसकी करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है पुराणों में। आप पढ़ो तो सही, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम वही पुरानी लकीर के फकीर बने हुए हैं कि जैसे हमारे दादाजी ने किया है, उनके दादाजी ने किया है, उनके दादाजी ने किया है, वैसे ही हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम वही सब करेंगे जो हमारे पुरख करते आए हैं, तो हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम पहले भी कई जन्मों में यहां पे आ चुके हैं और वही किया है जो हमारे पुरखों ने किया है। लेकिन आज हम फिर यहीं बैठे हैं। इसका मतलब जो हमने पुराने जन्मों में किया है उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई है, तभी तो हम यहां बैठे हैं भाई। तभी बैठे हैं ना जो हमने, देखो सतयुग द्वापर त्रेता में भी हम थे। जैसे कृष्ण जी ने गीता में बोला, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं या ये राजा इस दुनिया में नहीं थे। हम हमेशा से ही थे। मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं। तो अगर हम उस वक्त भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, तो कुछ तो किया होगा हमने, कोई नाम तो जपा होगा हमने, या बिना नाम जपे हम लोग रह गए? कुछ तो किया होगा भाई। हवन यज्ञ कुछ जाप ताप कुछ तो किया होगा। लेकिन फिर भी हम यहां पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया आज तक, उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं कि जो कुछ किया सतयुग द्वापर त्रेता में, वो किया, उसको छोड़ो। अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा नानक साहब कहते हैं, अब कलु आयो रे, यानी अब कलयुग आ गया मेरे भाई। सतयुग द्वापर त्रेता में जो किया उसको भूल जाओ और अब नाम लो। कौन सा नाम? मेरा निज नाम, मेरा निज सार, अपना निज नाम। वही आपका कल्याण कर सकता है, किसी और के नाम आपका कल्याण नहीं कर सकते। कहते हैं हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, अरे दूसरों की जय से पहले
खुद की जय करें। ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है ये वाणी, लेकिन हम कभी इसको समझ नहीं पाए। कबीर साहब करते हैं, अरे किसको भजेगा, तू खुद ही है, तू खुद ही है, अपने आप को ढूंढ ले, अपने आप को चीन ले, तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू स्वयं ही मालिक हो जाएगा। कहां भ्रमों में पड़ा है भाई। तो नानक साहब भी कहते हैं, सुरत शब्द का खेल है, क्या भर में सच साचा होए, सांच शब्द बिन मुक्त न कोए। वो सच्चे शब्द के बिना मुक्त नहीं हो सकता कोई। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, और सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल निरालम, यानी कि कमल होता जल में ही है, लेकिन उसके पत्तों को जल छू नहीं सकता, बिल्कुल सूखे होते हैं पत्ते उसके, पानी टिक ही नहीं सकता कमल के पत्ते के ऊपर। जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी होता है, एक पक्षी होता है जो पूरा दिन पानी में अंदर गोते मार मार के मछलियां पकड़ता है, और जब घर जाने की बारी आती है तो सूखे सूखे पंखों से उड़ जाता है। यानी पानी भी उसको रोक नहीं पाया, भिगो नहीं पाया। इसी तरह सुरती और शब्द का मेल बताया है कि सारी दुनिया में सारे काम करते चलो, और जब अंत समय आएगा, अरे सुरत शब्द का मेल कर लो, सुरत शब्द का मेल। शब्द में अपनी सुरत लगाओ और निकल जाओ यहां मुर्गाबी की तरह। जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। सुरत और शब्द केवल दो चीज हैं, सुरत और शब्द, बीच में कुछ नहीं है, विहंगम योग। सुरत शब्द भवसागर तरिए, अगर भवसागर को पार करना है तो सुरत शब्द योग सीख लो भाई, वही पार करेगा। सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। अब देखो कितनी गहरी बात है यहां पे, समझोगे तो आएगी समझ में। रहे एकांत एक मन वसिया, यानी कि अकेले ही रहोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मन वसिया, अपना निज रूप, उससे प्रेम करोगे, अपने निज रूप से प्रेम करोगे, अपने निज नाम से प्रेम करोगे। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु। आशा माह निरासु मतलब फिर कोई आस नहीं रह जाएगी जीवन में, कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। ऐसा गुरु मिल जाए जो अगम अगोचर दीख दिखावे, उस अगोचर को दिखा देवे, लखा देवे, वो शब्द बता देवे जो 52 अक्षरों से परे है। तो नानक ताकर दासू, नानक उसके चरणों की धूल है, उस गुरु के जो आपको अगम अगोचर दीख दिखा देवे। तो उस गुरु को कहते हैं सतगुरु। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब कई अज्ञानी अधूरे गुरु क्या कहते हैं कि सतनाम क्या है, ओम सोहम। देखिए अज्ञान। और नानक साहब की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे। जो आपको सतनाम बता देता है, सतनाम लखा देता है, वही सतगुरु है। अगर ओम सोहम वाला सतगुरु है, ओम सोहम सतनाम है, तो भाई नाथ पंथों में आज भी ओम सोहम मिल रहा है, तो यानी वहां भी सतगुरु बैठे हैं। नहीं दोस्तों, सतगुरु वो जो सतनाम लखाएगा, जपवाएगा नहीं। जैसे कई लोग कह देते हैं कि ओम सोहम ये सतनाम है, और कबीर साहब की वाणी कहती है ओमकार निश्चय भया सो करता मत जान, सांचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। ओमकार का खंडन कर दिया। ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। खंडन कर दिया। अब सोहम को क्या बोलते हैं, जो जन होंगे जो हरि रतन लेंगे बिल गाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। सोहम को भी खंडन कर दिया। ओम भी खंडन, सोहम भी खंडन। तो ओम और सोहम मिलके सतनाम कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, मुझे इतना जवाब दे दो। ओम भी अधूरा, सोहम भी अधूरा, तो ये दोनों मिलके
कैसे पूर्ण हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जो चीज आपको मुक्ति ना दे पाए वो जहर के समान है, विष है। जैसे नानक साहब ने कहा है, नाम बिना सब कूड़ पसारा। नाम के बिना सब कुछ कूड़ है। कूड़ है यानी कि कूड़ा है, खराब है, यानी कि जहर है, विष्ठा मान के चलो, जहर है। नाम बिना सब कूड़ पसारा। तो सोहम और ओम ये कूड़ हो गए, क्योंकि मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए विष हो गए। अब कोई कहे कि नहीं, इस सोहम अकेले जपने पे विष है, कोई और चीज बाद में मैं जो दूंगा उस पे ये अमृत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मान के चलो कि एक गिलास में जहर है और आप जहर पी रहे हो, तो जहर तो अपना असर करेगा। अगर कोई कहे कि नहीं, गन्ने के जूस में मिला के दूंगा मैं आपको, क्योंकि अकेला पियोगे कड़वा लगेगा, तो बंदा कह रहा नहीं, गन्ने के जूस में मिला के दूंगा। भाई मीठा भले हो जाए, लेकिन जहर तो जहर ही रहेगा। तो इस बात को समझो, जो चीज असार है वो सार हो ही नहीं सकती। जब सोना 24 कैरेट मांगा जाता है तो केवल सोना ही होता है उसमें, और कोई चीज नहीं होती है। अगर उसमें कोई मिलावट है तो वो 24 कैरेट नहीं रहेगा, उसमें अशुद्धि आ गई है। इस चीज को समझो आप लोग। सत्य वो होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि मिलावट नाम है माया का। सत्य ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो 100% शुद्ध है, जिसको खालिस कहा जाता है। खालिस, जैसे जो पंथ है खालसा पंथ है, ये उसी खालिस के नाम से खालसा बना है कि जो हमारा खालिस भगत होगा, जो हमारा प्रेमी होगा और वो केवल सतनाम पर अपनी जिंदगी लगाएगा, वो खालसा कहलाएगा, केवल सतनाम पर। तो देख लो, सिख धर्म में आज भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है सतनाम। तो भाई इसको समझना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। अरे सत्य ही तो साहिब है। सत्य साहिब कह लो, सत्य नाम कह लो, सत्य पुरुष कह लो, एक ही चीज है। सत्य शब्द कह लो, आदि नाम कह लो, आदि पुरुष कह लो, आदि अक्षर कह लो, आदि स्वरूप कह लो, आदि गणेश कह लो, आदि निरंजन कह लो, ये सब एक ही चीज है। इसको समझो मेरे भाइयों। अब आगे क्या कहते हैं, साफ लिखा है देखो, ब्रह्म महेश्वर विशन संचीपत अंत फंसे जम फांस परेंगे। यानी कि ये भी भक्ति करेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, युगों युगों तक भक्ति में बैठे रहेंगे, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पाएंगे। इनको वापस ये ब्रह्म में समाएंगे और इनको वापस इस दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा सर्जन करने के लिए, दोबारा सृष्टि बनानी पड़ेगी। ये मुक्त नहीं हो सकते। अब आगे क्या कहते हैं, जे नर श्रीपति के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे। अब देखो दोस्तों, ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो लाइन में है वहां पे बोला है कि अंत फंसे जम फांस परेंगे। जो ये जम है वो है चौथा भगवान काल भगवान, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश साधना करते हैं। जैसे बताया था ना, 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, तो ये चौथा देव है जम। और चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, वो पंचम कौन है, जो नीचे अब बताया जाएगा आपको। जे नर श्रीपति, श्रीपति है 5वां, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हो गए, जम ये चौथा हो गया, और श्रीपति ये है 5वां। जे नर श्रीपति के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे। मतलब जो इन चारों के अलावा जो 5वां है, जो उसकी शरण में आ जाएंगे, वो मनुष्य दोबारा देह नहीं धरेंगे। उनको दोबारा आंख कान नाक हाथ पैर पेट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का शरीर नहीं मिलेगा, वो देह नहीं रहेंगे, वो विदेह हो जाएंगे। विदेह
जैसे साहिब कहते हैं, धर्मदास जी बोलते हैं कबीर साहब को कि कबीर साहब आप कहाँ से आए हो? तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं जिस देश से आया हूं वहां पे शरीर नहीं है, मैं विदेह स्वरूप हूं। तो वो क्या कहते हैं, अरे दिखे देही कहो विदेही, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो देही दिख रही है आपकी। तब उन्होंने बोला ये देही केवल तेरे करके, यानी तुम लोगों को समझाने के लिए ये मैंने धारण की है, असल में मैं देही नहीं विदेही हूं, हम हैं पुरुष विदेही। तो इसको ज्ञान को समझो मेरे भाई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहियो बक ध्यान लगायो। मतलब कि जो लोग दो लोचन मूंद के, यानी कि जो आंखें बंद करके, दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं सिमरन करने, नाम जपने, कुछ कितने भी नाम जितने गुरु ने दिए हैं, कोई 1 जप रहा है, कोई 2 जप रहा है, कोई 3 जप रहा है, कोई 5 जप रहा है, कोई अकेला ओम जप रहा है, कोई ओम सोहम जप रहा है, कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम 3 नाम जप रहा है, कोई ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम 5 नाम जप रहा है। यानी जितने भी जो भी नाम जप रहा है, दोनों आंखें बंद करके बैठ गए जो, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। यानी कि सच्चा शब्द तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूं और मुझे रब मिल जाएगा। सच्चा नाम नहीं है, कृत्रिम नाम, डुप्लीकेट नाम जप रहा है। तो उस भक्ति को क्या बोला यहां पे, बक ध्यान लगाइयो। बक यानी बगुला, कि बगुले की तरह वो भक्ति कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है भक्ति, लेकिन वो सत्य भक्ति नहीं है, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, भले वो समय बर्बाद कर रहा है भक्ति में। तो ये उसी की तरह है जैसे बगुला एक पैर पे खड़ा हो जाता है पानी में, तो कोई सोचता है कि देखो कितनी तपस्या कर रहा है, जैसे ही कोई मछली आती है उसी वक्त उसका भक्षण कर लेता है, खा जाता है। तो जैसे कई आपने पंथ देखे होंगे, सफेद सफेद कपड़े पहन के, चिट्टे कपड़े पहन के, ऐसा लगेगा आहा बहुत बड़े सत्संगी हैं, इनका गुरु तो पूरा ही होगा। और गुरु भी सफेद कपड़ों में आता है और आपको डुप्लीकेट नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम दे देता है और कहता है कि यह सच्चा नाम है। कहते हैं ऐसे गुरु खुद भी नरकों में जाते हैं और अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं। अगली लाइन में यही बताया जा रहा है कि जो गुरु दोनों आंख मुंदवा के, दोनों आंख बंद करवा के त्रिकुटी में ध्यान लगवा देते हैं, कहते हैं बक ध्यान लगाइयो, वो बगुले हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नहात फिरियो लिए 7 समुद्र, लोक गयो पर लोक गवाइयो। और कुछ गुरु होते हैं जो आपको नदियों में नहाने के लिए बोल देते हैं कि वहां पे नहा ले तेरे कर्म कट जाएंगे, वहां नहा ले तेरे पाप धुल जाएंगे। ये दोनों प्रकार के ही गुरु आपको भ्रमित कर देते हैं, आपके जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। तो उनके लिए लिखा है कि लोक गयो पर लोक गवाइयो, ये लोक भी गया क्योंकि ये जन्म मिला था सच्चे नाम को ध्याने के लिए, लेकिन सच्चा नाम तो ढूंढा नहीं, परख तो कभी की नहीं। जैसा भी गुरु मिला उसको धारण करके, नाम लेके अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं। अब जो समय मिला था नाम को खोजने के लिए, वो समय बर्बाद कर दिया नाम, नकली नाम जपने में। तो ये लोक भी गया और परलोक भी गया, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलना है। तो कह रहे हैं यहां पे कि लोक गयो परलोक गवाइयो। अब आगे क्या कहते हैं, बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐस सुबैस बिताइयो। यानी कुछ लोग भक्ति भी नहीं करेंगे, खोटे कर्म करेंगे और ऐसे ही ऐसे अपना समय सारा बिता देंगे। दोनों ही प्रकार के, जो नकली नाम जपेंगे वो भी जन्म अपना गंवा देंगे और जो गलत कामों में पड़ जाएंगे वो भी अपना जन्म गंवा देंगे। आगे क्या कहते हैं, साच कहूं
सुन लेओ सब ही जन, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाइयो। कि जो भी सत्य से प्रेम करेगा, सत्संग से प्रेम करेगा, भाई पार वही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सत्संग सुनते 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 अलग अलग गुरुओं का, किसी ऐसे गुरु का सत्संग मिल जाएगा जहां पे उसको मुक्ति की जो है राह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके धर्म का है, कि आपकी जात का है, कि आपके कोई आपकी भाषा का सत्संग है। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां सत्य वस्तु मिलती है आप वहां पे अटैच हो जाओ। हमें वस्तु से मतलब है, हमें उसके नामों से मतलब नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं? काहुल पाहन पूज धर्यो, सिर काहुल लिंग गरे लटकाइयो, और काहू लिखियो हरि अवाची, दिशा माही काहू पछा को शीश नवाइयो। तो कह रहे हैं कुछ लोग तो पत्थर पूजने लग जाते हैं, काहुले पाहन पूज धर्यो, कुछ तो पत्थरों की पूजा करने लगेंगे, और कुछ गले में लिंग लटका लेंगे यानी शिवलिंग। तो कह रहे हैं वो दोनों के दोनों भरम जाल में रहेंगे। काहू लिखियो हरि अवाची दिशा माही, कुछ लोग सोचेंगे कि किसी खास दिशा में, कि दक्षिण में है भगवान, कि पूर्व में है भगवान, और कुछ लोग पछा को शीश नवाइयो, कुछ लोग पश्चिम की तरफ सिर झुकाने लग जाएंगे कि वो परमात्मा पश्चिम की तरफ रहता है। जैसे आप देखोगे मुस्लिम समाज जो हमारा है, पश्चिम दिशा की तरफ नमाज पढ़ते हैं, तो भरम जाल में रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? काहू बुतान को पूजत है, पस को मृतान को पूजन धाइयो, कुछ लोग बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। जैसे मूर्ति खड़ी है, खड़ी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे, और कुछ लोग पड़ी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे। पड़ी मूर्ति यानी कब्रों की, एक खड़ी मूर्ति मंदिरों में और एक पड़ी मूर्ति वो कब्रों में, दोनों ही उलझे रहेंगे। अब आगे क्या कहते हैं? कूड़ क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, की कूड़ क्रिया, मैंने आपको बताया था कूड़, नाम बिना सब कूड़ पसारा, यानी कि सब गलत दिशाओं में उलझे रहेंगे। कूड़ क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पाइयो। उस भगवान, श्री भगवान का, उस पांचवें जो बोलते हैं जिसको कि त्रिदेव और काल से जो न्यारा है, वो अकाल पुरुष जो तीन गुण और मन, इन चारों से न्यारा है, वो आत्म स्वरूप, उसका कोई भेद ना पाइयो। उसका किसी को भेद नहीं पता लगेगा कि वो कौन है। वही सतनाम है, उसी को सतनाम बोला जाता है। और वो सतनाम निर्भय है, यानी वो सतनाम जो है वो डरता नहीं किसी से, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही सतनाम निर्वैर है, वो किसी को मारता नहीं है। एको सतनाम निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो समय से परे है, वो जन्म मरण में नहीं आता। अजूनी सैपंग, अजूनी यानी जो कभी किसी जून में नहीं आया है, वो जूनों से न्यारा है। आत्मा भी किसी शरीर में नहीं आया आज तक, केवल उसकी श्रुति फंसी है इन शरीरों में, जो मन और तन को चला रही है, और अपने आप को भूल के अपने आप को कभी मन समझती है, कभी तन समझती है। उसी चेतना की वजह से ये मन और तन गति में रहते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल है, जड़ है, खुद नहीं चल सकती, लेकिन आप जब उस पर बैठ के चलाते हो तो 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में भी चलती है। अब मान के चलो कि आप दिखते नहीं हो किसी को, और आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, तो सबको ऐसा लगेगा कि मोटरसाइकिल खुद ही चल रही है, यानी मोटरसाइकिल तो चेतन है।
जैसे कुछ मेरे भाई कहते हैं, अरे हम चेतन ही तो हैं, मन चेतन ही तो है, तन चेतन ही तो है। भाई मन और तन चेतन नहीं है, ये तो उस चेतना की वजह से चेतन हुए पड़े हैं। मोटरसाइकिल खुद नहीं चल सकती, आप चलाओगे तब चलेगी, जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन वहीं खड़ी रहेगी, चाहे 1 साल बाद देख लेना, जहां खड़ी करोगे वहीं मिलेगी। तो इसको समझो दोस्तों, मन और तन दोनों जड़ हैं, वो उस चेतन सत्ता की वजह से चेतन लग रहे हैं, जिंदा लग रहे हैं। इसी भरम जाल को कबीर साहब तोड़ते हैं आके कि जीव जनैया तू चेतन है, पक्का देख ठिकानो और तेरा दूर को जानो, कि तुझे इन दोनों से दूर होना पड़ेगा, अपने स्वरूप में आना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो यहीं पे उलझते रह जाओगे। तो 3 गुण और चौथा जो है इनका पिता, इन दोनों को समझो अच्छी तरह। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े हो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार, तुम्हारे अपने नाम के बिना तुम पार नहीं हो सकते। किसी और के नाम जप के तुम्हें अपना ज्ञान नहीं हो सकता, तुम्हें निज नाम निज रूप नहीं मिल सकता। जैसे बोध, ज्ञान बोध में आपने पढ़ा कि आदि नाम निज सार है भाई, जो आदि नाम है वो आपका निज सार है। और जम राजा ते ही निकट ना आई, जब आप निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो, आप अजर अमर अविनाशी हो जाते हो, काल आपके पास भी नहीं फटक सकता। इस ज्ञान को समझो, ये मूल ज्ञान है भाई, ये पवित्र ज्ञान नहीं है कि ये कोई कहानी ज्ञान है, ये असली निहितत्व ज्ञान है, निहितत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से भी न्यारा। तो भाइयों, उम्मीद करूंगा कि आज की ऑडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है और आपका विवेक और जाग रहा है। मुझे पता है कई भाई लोग बहुत अच्छी मेल भी करते हैं कि आपकी वजह से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। देखो, मैं तो एक जरिया हूं केवल, ये मेरा ज्ञान नहीं है भाई, ये कबीर साहब का ज्ञान है। मैं तो एक जरिया हूं, इस ज्ञान को आपको समझा रहा हूं। मालिक वही हैं, मैं उनका दास हूं। कोई मुझे उनका अवतार ना समझे कि मैं कोई कबीर साहब का अवतार हूं या मैं कोई बाबा नानक का अवतार हूं। भाई, मैं आप लोगों की तरह ही हूं, बस मेरे द्वारा ये ज्ञान मालिक बुलवाना चाहता था तो वो बुलवा दिया उसने, आप लोगों के कल्याण के लिए। अब ये आपने देखना है कि आप इस ज्ञान को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, ये आपने देखना है। मूल ज्ञान आपके सामने आ चुका है। इस मूल ज्ञान के लिए दुनिया पता नहीं कहां कहां भटकती रही सारी उम्र, 50-50, 60-60 साल ऐसे गुरुओं के चक्कर में उन्होंने गला दिए जो उनको वापस नहीं मिल सकते अब, और ज्ञान भी नहीं हो पाया पूर्ण, मंत्रों की साधना करते रहे सारी उम्र। तो ये मूल ज्ञान अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रखा जा रहा है, और अब आपने करना है अपनी आत्मा का कल्याण। कोई और नहीं आएगा ऊपर से, कोई भविष्यवाणी होगी आसमान से कि कौन सा ज्ञान सही है कौन सा गलत है। ये आपके अंदर से विवेक शक्ति पैदा होनी चाहिए। वाणी मैं सामने रखूंगा, वाणी को मैं भावार्थ करूंगा, अब ये आप देखो कि मैं सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं। ये आप ही हो जो अपना कल्याण कर सकते हो, कोई अन्य आपका कल्याण नहीं कर सकता। भूख आपको लगी है, खाना आपको ही खाना पड़ेगा। प्यास आपको लगी है, पानी आपको ही पीना पड़ेगा। किसी और के पानी पीने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझो, इसको परखो, और अगर सत्य लगे तो इसको अपना लो, इसको दिल में जगह दो। यह किसी आम इंसान का ज्ञान नहीं है, यह स्वयं महाचैतन्य सतगुरु सत्य कबीर साहब का ज्ञान है। इसको जानो, इसको परखो, इसको समझो। आप लोगों के कल्याण के लिए यह बोला जा रहा है। और मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, जो लोग मेरी फोटो मांगते हैं, मुझे कहते हैं एक फोटो ही भेज दो। दोस्तों, मैं शक्ल नहीं हूं,
मैं शब्द हूं और मैं चाहता हूं कि कोई मेरी शक्ल में ना उलझे। शक्ल से प्रेम नहीं करना है। आगे जो मैं ज्ञान आपको दूंगा, आपको आपकी ही शक्ल से दूर कर दूंगा। आपको अपनी शक्ल से भी मोह नहीं रहेगा और उस शब्द से तभी प्रेम कर पाओगे। वो शब्द गुरु तभी आपकी जिंदगी में आएगा जब आप इन देह गुरु से न्यारे हो जाओगे, वरना आप किसी ना किसी शक्ल में उलझ जाओगे, किसी ना किसी देह में उलझ जाओगे। गुरु बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो गुरु हमें इस देह स्वरूप से हटके हमें आत्म स्वरूप में स्थित करता है। और वो जो गुरु हमें ज्ञान देता है वो स्वयं आत्म स्वरूप ही होता है। देह तो बस देखने मात्र के लिए है, हमें समझाने के लिए धारण कर रखी है। असल में वो भी शब्द स्वरूप है, आप भी शब्द स्वरूप हो, मैं भी शब्द स्वरूप हूं। इसलिए शक्लों का चक्कर छोड़ो मेरे भाई। जो मैं शब्द आपके सामने रख रहा हूं, ये जो मेरी आवाज है, इस आवाज से प्रेम करो, इस सत्संग से प्रेम करो। यही आवाज आपके दिलों में उस सच्चे मालिक के लिए, उस सच्चे शब्द के लिए प्यार पैदा करेगी। बिन गुरु प्रीत न उपजे, हऊ में मैल न जाई। बिना शब्द गुरु के आपके दिल में प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जब तक वो शब्द गुरु का कोई भेदी आपको शब्द का भेद ना दे दे। तो दोस्तों, शब्द को पकड़ना है, शक्लों को नहीं पकड़ना है। शक्ल भी नहीं देखनी गुरु की कैसी है, उसके ज्ञान को देखो। ना उसकी जात को देखो, ना उसकी पात को देखो, ना उसके धर्म को देखो, ना मजहब को देखो, ना उसके पंथ को देखो कि कौन से पंथ में है। ज्ञान देखो। अगर उसका ज्ञान सच्चा है तो भले वो हमारी जात का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं है, उसको गुरु धारण कर लो। क्योंकि मैंने बताया कि जितनी जात पात ये है, ये सब 52 अक्षरों के बाद बनी है। अगर काखा गागा अंगा ना होता, चाचा जाजा टाठा डाडा ना बनता, तो कौन हिंदू, हिंदू का हा कहां से आता, सनातन का सा कहां से आता, मुस्लिम का मां कहां से आता, ईसाई का ई कहां से आता, सिख का सा कहां से आता। ये सब धर्म तब बने हैं जब अक्षर बने हैं। अक्षर खत्म कर दो तो सब धर्म, सब जात, सब नाम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब भी एक चीज बचेगी, वो हम और आप हैं। हम और आप फिर भी बचेंगे, क्योंकि इन अक्षरों के पैदा होने से पहले भी हम और आप थे, लेकिन हम जातों पातों में नहीं बटे हुए थे, हम एक साथ रहते थे। जैसे आज सब जानवर बिना ये जाने कि वो कौन सी जात कौन सा पात का है, आज भी एक साथ रहते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती है, कभी नहीं देखती कि मेरे साथ वाली चिड़िया हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि वो अक्षरों से न्यारे हैं, इसलिए वो आज भी एकजुट हैं। और हमने इन अक्षरों को खोज के एक बना ली। केवल 52 अक्षरों की वजह से हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं और हम लड़ रहे हैं। इन्हीं 52 अक्षर की वजह से हमने एक ही रब के अलग अलग नाम रख लिए हैं और आज हम उन नामों को बड़ा करने में लगे हैं। वस्तु पता नहीं है क्या है, लेकिन उसके नाम को बड़ा करने में लगे हैं। मेरा रब बड्डा, मेरा अल्लाह बड्डा, मेरा वाहेगुरु बड्डा। वो कहां रहता है, कैसा है, इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए हमें गुरु बनाना है जो हमारे सब नामों को छुड़वा दे और वस्तु का लखाव कर दे। पानी, जल, वाटर, नीर, तो ये सब छुड़वा दे और एक गिलास पानी आपके मुख से लगा दे ताकि आपका गला गीला हो जाए। तो दोस्तों, इन बातों को समझना है, ये बार बार नहीं मिलेंगी समझने के लिए। अभी एक इंसान जन्म मिला है, इसको समझ जाओ, अभी समय है। तो ये मूल ज्ञान दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। और मैं अब आपसे विदा चाहूंगा और अगली ऑडियो बहुत जल्दी आपको मैं भेजूंगा, जिससे आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगली ऑडियो एक ऐसे ज्ञान पे निर्धारित की जाएगी जिससे आपके सारे भ्रम के पर्दे हट जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे विदा चाहूंगा और बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए साहिब बंदगी, सतनाम।